श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन कर लीजिएगा। तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया हुआ ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल बरसेगा पैसा। जी हां दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 1 जनवरी नव वर्ष के दिन जरूर ही कर लेना चाहिए। और दोस्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी मां आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि नए साल यानी 1 जनवरी के दिन बस आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए, लक्ष्मी मां जी को प्रसन्न करने के लिए 1 जनवरी नए वर्ष के दिन यह एक उपाय कर लेना है। और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, 1 जनवरी की रात्रि सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, क्या रखनी चाहिए? दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने 1 जनवरी नया साल वाले दिन करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। 1 जनवरी वाले दिन महिलाएं बिना किसी को बताएं चुपचाप घर के हल्दी के डिब्बे में डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जनवरी बुधवार के दिन नया वर्ष लग रहा है। दोस्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो झाड़ू के नीचे रख देना बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप धनवान तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी मां जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में जरूर ही होती है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें और झाड़ू के नीचे 1 जनवरी नया साल 2025 के दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी मां जी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी मां का वास होता है झाड़ू में। आप 1 जनवरी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो 1 जनवरी नववर्ष के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए।
लेकिन अगर आप लगाते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य ऐसा करता है उससे लक्ष्मी मां क्रोधित होकर चली जाती है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं, तो जानते हैं इसके बारे में झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं दोस्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास 1 जनवरी के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें और 1 जनवरी की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल नहीं है, बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों कि 1 जनवरी नया साल की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको 1 जनवरी की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, 1 जनवरी से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 1 जनवरी के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। किसी भी एकादशी की रात से पहले पहले
आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 1 जनवरी के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 1 जनवरी पर यह मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस शॉक लेता है। आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, मानता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादश तक इसे वहीं रहने दीजिए, और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 1 जनवरी की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। 1 जनवरी के दिन अगर आप हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, 1 जनवरी की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर 1 जनवरी के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हत्था जोधी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़ियां हुई शक्ति, श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको 1 जनवरी की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और 1 जनवरी की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में 1-1 दाना आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों। 1 जनवरी दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं 1 जनवरी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि भगवान हरि विष्णु और मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। 1 जनवरी के दिन किसी को सफेद चीज मत देना। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होते हैं। और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माता रानी को भेंट करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती है। बाकी सफेद पुष्प, काम चलाना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं।
1 जनवरी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। यह करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी करती है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। 1 जनवरी बुधवार के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद यह सब भी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो 1 जनवरी पर समीप स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंत्र का 5 माला जाप करें। ओम हेली एनक्लेव श्री। और 1 जनवरी के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 1 जनवरी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के समीप रख दें। पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ होने की संभावना बन सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी यदि आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 1 जनवरी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी होती है। तो दोस्तों, भक्तों, शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय 4 लाल मिर्च पानी में डाल देना। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। शत्रु शत्रुता निभाना भूल जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए भक्तों, जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु ने आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट दुख आपको दे रखे हैं या देने का प्रयास अगर कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको अगर परेशान कर रहे हैं, गुप्त तरीके से कर रहे हैं या सामने से आप परिवार कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको 4 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च पानी में डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और विश्वास मानिए, आपके 1000 क्या लाख शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सूखी लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय कर लिया, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो जो किया कराया वह आप पर कर रहे हैं, लौटकर उन्हीं के पास चला जाएगा। तो देखिए, आपने हमेशा यह चीज देखी होगी, जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति बुरा सोचता है, बुरा करता है, उसके साथ पहले बुरा होता है। मतलब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति को ना तो चिढ़चिढ़ाना चाहिए, ना ईर्ष्या रखना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति अपना अच्छा व्यापार कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, सुखी ही परिवार है ना? लेकिन हर व्यक्ति ऐसी सोच नहीं रखता है। जो अच्छे लोग होते हैं वह हमेशा दूसरों को खुश देखकर, सफल देखकर प्रसन्न ही होते हैं, है ना? अब जो लोग ऐसे होते हैं जो मन में ईर्ष्या की भावना रखते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर थोड़ा सा पैसा आने लगा, उसे देखकर जलने लगते हैं। किसी ने अपना व्यापार कर लिया, उसके व्यापार से जलना शुरू कर देते हैं। किसी ने अपना घर खरीद लिया, उसके पैसे को, उसके घर को देखकर जलने लगते हैं, ईर्ष्या भावना करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन प्राप्त कर रहा है या सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका अपना व्यापार हो गया, उसने कोई काम कर लिया, सुखी जीवन अगर कोई जी रहा है, तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हम दूसरों के लिए देते हैं या करते हैं, वह लौटकर हमारे पास जरूर आता है। जो कर्म होते हैं, वह कर्म के हिसाब से फल तो व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। आज आप अच्छे कर्म करोगे, हमेशा आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना? अगर आप आज किसी के साथ बुरा करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ बुरा करता है, तो उस व्यक्ति के साथ कभी ना कभी बुरा जरूर होता है। यह बिल्कुल सत्य है। कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए कभी किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। लेकिन आप तो नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों से जलते हैं, उनकी सफलता से, उनके व्यापार से, उनके काम से, उनके पैसे से जलते हैं, है ना?
अब ऐसे शत्रु जो आपको को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं या नजर लगा दी है ना, बहुत बार ऐसी नजर होती है लोगों की कि अगर नजर घर को लग जाए ना, किसी व्यक्ति को लग जाए, पैसे को लग जाए, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो जो लोग नजर को जानते हैं, जिन्हें पता है कि नजर क्या क्या करती है, वो हमेशा इसे दूर करने के लिए उपाय करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नजर पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। उनके हिसाब से नजर कुछ नहीं होती है और नजर से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर किसी को नजर लगती है तो इसका जो असर होता है व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि अच्छा खासा कार्य भी, अच्छा खासा व्यापार चल रहा होगा। लेकिन अगर किसी की नजर लग गई या किसी ने कुछ करा दिया, पूरा व्यापार खराब होता चला जाता है। अब देखिए, हर बार नजर की वजह से ही या किसी के कुछ कराने से ही ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार यह चीजें भी होती हैं। मतलब बहुत बार आपके जो शत्रु हैं या जो गुप्त शत्रु हैं, वह कुछ ऐसा करा देते हैं, आपके व्यापार स्थल पर करा देते हैं, या जहां बिजनेस करते हैं, या आपके घर में ही करा देंगे कि सदस्य बीमार होने लगेंगे, उनको किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगेगा, सफलता आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या दिन रात मेहनत करने के बाद भी जीवन में पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, हमेशा आपको यह चीज देखनी है कि अगर आपके घर को नजर लगी है, व्यक्ति को लगी है, उसे हमेशा आपको उतारना है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये नजर को भी उतारे और शत्रुओं की छुट्टी कर देगा। मतलब अगर शत्रुओं ने कुछ किया कराया, आपके घर पर कर रखा है, आप पर कर रखा है, आपके व्यापार पर कर रखा है, तो समझ लीजिए किया कराया बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएगा। और शत्रु फिर कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको इस तरह से हानि करनी है, आपके धन को बर्बाद करना है, आपको बहुत नीचे ले जाना है, मतलब आपको विफल करना है, असफलता आपके जीवन में आए, ऐसा भी अगर शत्रु कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोशिश तो बहुत करेंगे, आपके शत्रु किस तरह से आपको परेशान किया जाए, है ना। और अगर आप भी उनसे बहुत बह खाते हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रुओं का सामना करना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए, वो तो बुरे होते ही हैं जो शत्रुता निभाते हैं, हम तो बुरे नहीं हो सकते ना। इसीलिए हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि हमें उनके सामने जाना भी ना पड़े और कुछ करना भी ना पड़े, और शत्रु जीवन से दूर हो जाए बिना कुछ किए, है ना। उनकी जो बुद्धि है शत्रुता वाली, वो नष्ट हो जाए, मतलब उनके दिमाग से ही ये सारी चीजें निकल जाएं कि वो किसी को परेशान करें, है ना। इस तरह से उपाय हम सोचते हैं। तो जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये ऐसा ही उपाय है कि आपको शत्रु के सामने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी बन जाएगा। मतलब एक शत्रु है, 1000 है, लाख है, कितने भी शत्रु हैं, आपके जीवन से दूर होकर रहेंगे और उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 4 लाल मिर्च लेनी है, सूखी वाली। एक चीज ध्यान रखें, लाल मिर्च सूखी ही लेंगे, ठीक है ना। सूखी वाली लाल मिर्च लेंगे और 4 लाल मिर्च में से सारे बीज आपको निकाल लेने हैं। बीज निकाल लिए, किसी कटोरी में कर लीजिए। उन बीजों को किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक लौटा लेना है, एक लौटा ले सकते हैं, एक गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले लीजिए और उस बीज को उसी लौटे में डाल लीजिए और उसके अंदर जल भर लीजिए। चाहे तो जल आप पहले ही भर लें और फिर बीज डाल दें, तो मतलब जल में बीज डालने हैं, आपको लाल मिर्च नहीं डालनी है, केवल मिर्च के बीज डालने हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके घर में सदस्य हैं जो बहुत परेशान हैं, जैसे आप खुद परेशान हैं या घर के और भी सदस्य हैं और भी लोग हैं आपके घर के जो शत्रुओं से परेशान है, असफलता से परेशान है, जीवन के कष्टों से परेशान है, नजर दोष से परेशान है, या जीवन में हाथ में पैसा ही नहीं आता है, ना निर्धनता से परेशान है, क्योंकि देखिए नजर लग जाती है, अगर या किसी ने कुछ करा दिया तब भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं आता है ना। तो आप ये उपाय सभी के साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर के सदस्यों के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज इसे उतार लेना है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में 7 बार इसे उतारना है। उतारने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर जाकर आपको इस पानी को फेंक देना है, ठीक है ना। सारा का सारा पानी बीजों के साथ फेंक कर आ जाना है। जब आप यह पानी फेंक कर आएंगे, पीछे पलट कर नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाना है, थोड़ी सी दूर जाकर भी आप इस पानी को फेंक दीजिए, लेकिन कोशिश करें कि उपाय करते समय आपको कोई देखे ना, मतलब कोई टोके ना, कोई रोके ना, है ना।
क्योंकि अगर कोई टोकता है, कोई रोकता है, तो उपाय एकदम से काम नहीं करते हैं। विशेषकर इस तरह के उपाय तो देखिए, यह उपाय ऐसा है जिसे करने से शत्रुओं ने अगर कुछ भी आपके ऊपर किया कराया करा रखा होगा, कुछ भी तुरंत आपके ऊपर से आपके घर से दूर होता है। ठीक है ना? दूसरी चीज कि यह जो उपाय है, यह नजर दोष को भी दूर करता है, क्योंकि अगर नजर लग है, किसी की भी नजर लग सकती है। देखिए, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं या सोचते हैं, अगर यह व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, इसके पास तो सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, अपना घर है ना, या थोड़ी बहुत भी जगह है, उसे हड़पने की कोशिश तक करती है ना, तो उनके मन में जो भी चल रहा होगा या जो भी उन्होंने किया कराया होगा, तुरंत इस उपाय को करने से दूर होगा। क्योंकि जो लाल मिर्च के बीज वाला पानी आपने तैयार कराया ना, उसने सारी चीजों को सोख ली, अपने अंदर समाहित कर लिया, और उसे आपने अपने घर के बाहर ही फेंकना है। ये चीज ध्यान रखें, घर के अंदर ना फेंक कि आप सोच घर के अंदर ही फेंक दें, घर के बाहर ही फेंकना है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका शॉप है, जहां आप बिजनेस करते हैं, है ना, छोटी बड़ी दुकान जैसी भी आप अपनी दुकान की नजर को भी इस तरह से उतार सकते हैं, जैसे आपने अपने घर के सदस्यों की उतारी है, आप अपनी शॉप की भी उतार सकते हैं। बस 7 बार अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर आपको जल को 7 बार घुमाना है और बाहर पानी को उस जल को फेंक देना है। मिर्च यहां पर भी आपको 4 ही लेनी है। तो करिए यह उपाय और देखिए कि शत्रु का किया कराया कैसे दूर होता है और कैसे शत्रुओं की छुट्टी होती है। तो बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शनिवार का दिन, रविवार का दिन और मंगलवार का दिन। इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम है। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप शनिवार के दिन कर रहे हैं तो 4 शनिवार रविवार को कर रहे हैं तो 4 रविवार, या जिस भी दिन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मंगलवार को कर रहे हैं तो 4 मंगलवार, इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से घर में दरिद्रता और मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और पति पर संकट आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 5 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह ही अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 5 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, कौन नहीं जानता, बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कूड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इन 5 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए और भूल से भी कभी दान नहीं करनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है, आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए।
अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है, आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती मत करना कभी भी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। दोस्त, जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर मां लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है दूसरों को कभी उधार न दें। भक्तों, जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख, शांति रहेगी और उनके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहेगा। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 5 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख, शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही, सटीक, 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख, समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने घर में सुख, समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती हैं और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से मां लक्ष्मी जी को रूष्ट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीजें, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू
कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत